हेलो दोस्तों, आज हम लोग लैब देखने वाले हैं जिस लैब का नाम है यूआरएल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल कैन बी सर्कमवेंटेड। इस लैब में क्या है, जैसे कि हमें देखने से पता चल रहा है, दिस वेबसाइट हैज एन unauthenticated admin panel at path admin, but the front end system has been configured to block external access to that path। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो पाथ एडमिन है, ठीक है, वो एडमिन पैनल का है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करके रखा है, फ्रंट एंड सिस्टम पे इस तरह से कॉन्फ़िगर किया गया है कि भाई अगर कोई बाहर से एक्सेस करने की कोशिश करे ये पाथ एडमिन पाथ, तो उसको क्या कर देना है, ब्लॉक कर देना है। लेकिन यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, बैकएंड एप्लीकेशन इज बिल्ड ऑन द फ्रेमवर्क। लेकिन हमारा जो बैकएंड एप्लीकेशन है, वहां पे अगर मैं बात करूं तो हमारा बैकएंड जो एप्लीकेशन है वो बिल्ट है एक ऐसे फ्रेमवर्क पे जो क्या करता है, यहाँ पे सपोर्ट करता है एक हेडर को, जिस हेडर का नाम है एक्स ओरिजिनल यूआरएल हेडर। तो हमें क्या करना है, इस हेडर की मदद से, इस हेडर की हेल्प से हमें क्या करना है, एडमिन पैनल को एक्सेस करना है। और लास्ट हमारा टास्क रहेगा कि भाई कार्लोस को क्या कर देना, डिलीट कर देना। तो चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक बार के लिए सॉल्यूशन आप देख सकते हो। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली एक्सेस द लैब पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे एक्सेस द लैब पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे देखोगे तो मेरी वेबसाइट जो है वो ओपन हो गई। मैं इस पे क्या क्लिक करूंगा, एडमिन पैनल पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं एडमिन पैनल पे क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला, एक्सेस डिनाइड। और यहाँ पे यूआरएल में आपको क्या देखने को मिल रहा है, पार्ट एडमिन। अब यहाँ पे जैसे कि हमने पिछले में देखा कि भाई फ्रंट एंड सिस्टम पे हमने क्या करके रखा है, अगर कोई बाहर से एक्सेस करने की कोशिश करे एडमिन पाथ को, तो उसको क्या करना है, ब्लॉक कर देना है। इसीलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक्सेस डिनाइड दिखा रहा है। तो हम लोग फ्रंट एंड से तो एंटर नहीं कर सकते, अब हमें क्या करना पड़ेगा, बैक एंड से एंट्री लेनी पड़ेगी। और बैक एंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्पेशल हेडर का यूज करेंगे, जिस हेडर का नाम है एक्स ओरिजिनल यूआरएल हेडर। इस हेडर की मदद से हम लोग क्या करेंगे, एडमिन पैनल को एक्सेस करेंगे। और जैसे हमारा एडमिन पैनल एक्सेस हो जाएगा, कार्लोस यूजर को डिलीट कर देंगे। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे, ये टास्क परफॉर्म कराने के लिए बैकएंड के लिए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, बॉबसूट में जाएंगे। और जैसे ही मैं बॉबसूट पे क्लिक करूंगा तो हमें क्या देखना है, पाथ एडमिन देखना है। तो यहाँ पे पाथ एडमिन हमें यहाँ पे देखने को मिला, सेंड टू रिपीटर में डालते हैं। और रिपीटर में आने के बाद इसको क्या करेंगे, सेंड पे क्लिक करके देखेंगे कि भाई क्या दिखा रहा है। तो सेम रिस्पॉन्स यहाँ पे देखोगे तो पहले एचटीटीपी कोड हमारा जो दिखा रहा है वो 403 फॉरबिडन दिखा रहा है। और बॉडी के अंदर क्या दिखा रहा है, हमें एक्सेस डिनाइड दिखा रहा है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार के लिए जो हमारा हेडर है, ठीक है, उस हेडर को लास्ट में हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, एक्स ओरिजिनल यूआरएल हेडर को। ठीक है, तो वो यहाँ पे आप आ सकते हो, ठीक है। और एक्स ओरिजिनल यूआरएल हेडर को क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, ठीक है। इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, बैकएंड से एंट्री लेंगे। ओके, वेबसूट में आया। अब यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे एडमिन डालना चाहता हूँ या फिर कुछ भी डालना चाहता हूँ। तो पहले एक मैं काम करता हूँ कि भाई ये जो हेडर है ये वर्क कर रहा है कि नहीं बैकएंड में, ठीक है, ये बैकएंड जो है वो एक्सेप्ट कर भी रहा है या फिर नहीं, वो चेक करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हैकर्स कनेक्ट लिख देता हूँ कि हैकर्स कनेक्ट बातें मान लो, ठीक है। और यहाँ पे उसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एडमिन को हटाना पड़ेगा गेट से। नहीं तो यहाँ पे तभी भी अगर मैं हटाता नहीं हूँ, यहाँ पे डिलीट नहीं करता हूँ, तो यहाँ पे दिक्कत क्या आएगा, तभी भी एक्सेस डिनाइड आएगा। अगर आपको देखना है तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो दिखाने के लिए मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे सेम एक्सेस डिनाइड दिखाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, एडमिन को, क्योंकि एडमिन को ब्लॉक कर रहा है, तो यहाँ पे एडमिन को कट किया एंड देन अब सेंड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, 404 नॉट फाउंड देखने को मिल रहा है। अब हमें क्या करना है भाई, गेट तो इतना हमने कर लिया। अब हमारा काम क्या रहेगा कि भाई अब जो हैकर्स कनेक्ट यहाँ पे पाथ दिख रहा है, ये हैकर्स कनेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे। और यहाँ पे क्या लेंगे, हम लोग एडमिन करेंगे। अब फिर यहाँ पे क्या करते हैं, सेंड पे क्लिक करते हैं, तो देखो यहाँ पे 200 ओके देखने को मिल रहा है। मतलब अब यहाँ पे आपको रेंडर में आता हूँ और रेंडर में आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई हमारे पास एडमिन पैनल आ चुका है। तो इसको हम लोग ब्राउजर में देखना है, तो रिक्वेस्ट इन ब्राउजर ओरिजिनल सेशन कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे कहाँ पे आ जाएंगे, अपने बॉबसूट में आएंगे और इसको कंट्रोल वी से मैं क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। और जैसे ही पेस्ट किया तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास दो यूजर आ गए, विनर और कार्लोस। तो हमें किसको डिलीट करना है, कार्लोस को डिलीट करना। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूंगा तो दिक्कत देखो यहाँ पे क्या आएगा, फिर से यहाँ पे एक्सेस डिनाइड बोल रहा है। क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट एंड में हमने क्या करके रखा है कि भाई ब्लॉक करके रखा है, इस तरह से कॉन्फ़िगर किया है कि भाई एडमिन को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये करने के लिए हमें फिर से यहाँ पे आना है, बॉबसूट में आना है। और बॉबसूट में आने के बाद
यहाँ पे एक बार के लिए यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे यूजर नेम कार्लोस दिख रहा है ना, इसको क्या करेंगे, सेंड टू रिपीटर में डालते हैं। इसको भी रिपीटर में डाला, और रिपीटर में डालने के बाद जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है यूजर नेम कार्लोस, तो यूजर नेम कार्लोस को क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यूजर नेम कार्लोस को क्या किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे, और जहां पे हमारा गेट दिख रहा है वहां पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे यूजर नेम कार्लोस को, और एडमिन के आगे क्या कर देंगे, डिलीट पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं यूजर नेम कार्लोस को। तो क्या करेंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे, तो देखना क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मिसिंग पैरामीटर दिखा रहा है। तो हमने क्या यहाँ पे गलती किया है, तो एक चीज गलती है यहाँ पे कि भाई यूजर नेम के पहले हमें एक क्वेश्चन मार्क जो आ रहा था, वो क्वेश्चन मार्क को हमें क्या करना है, लगाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब देखना यहाँ पे मैं सेंड पे क्लिक करूंगा तो 302 फाउंड दिखा रहा है। 302 फाउंड दिखा रहा है, मतलब क्या, अभी हमारे पास यहाँ पे ये लैब सॉल्व हो गया। चलो मैं आपको स्क्रीन पे लेके आके दिखाता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, बैक आता हूँ। बैक आया तो देख सकते हो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन यू सॉल्व द लैब, ये हमने लैब को सॉल्व कर दिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सिक्योर।